बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं आसिफ सलीमी साहब। सलीमी साहब, जब से इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर एहतजाज की कॉल दी है, पाकिस्तान की सियासत का पारा बहुत हाई हो गया एक बार दोबारा से। और आज बहुत से बयान आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, हिकमत अमली की भी बात की गई, मीन गंडापुर साहब भी बोले, शेर अफजल मरवे साहब भी बोले। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जियो न्यूज़ पर बैठ के एक बड़ा दावा किया। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 70% जो लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज्ड है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये अलीमीन गंडापुर साहब जो पहले 2 बार गायब हुए थे ना, ये भी दावा किया उन्होंने, कहा कि इमरान खान की मर्जी से हुए थे। अगर इमरान खान की मर्जी से ना होते तो ये एहतजाज जो इस पे बड़ा शोर शराबा होता। क्या कहेंगे ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान के बारे में कि क्या अभी से इन्होंने शोर करना शुरू किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को जो है वो फ्लॉप करने की या रोकने की कोशिश की जाए, या फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कामयाबी का आगाज हो गया? सर, गंडापुर साहब अगर गायब हुए थे तो क्या इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई थी? नहीं हुई थी। तो नहीं हुई थी तो फिर सर अपने ख्वाजा साहब कभी भी बैठ के ना, वो शायद गुस्सा उतार रहे हैं, वो जो लंदन में उनके साथ जो हुआ है, ट्रेन वाला हुआ, जो ट्रेन वाला हुआ है, उसके बाद उसपे भी आज ख्वाजा साहब चले गए ना, फिर जाके उन्होंने एफआईआर भी करवाई। उन्होंने कहा इस पे लंदन की हुकूमत भी जो है वो एक्शन ले ले। तो ठीक है, वो उनका हक है। ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ ये करेंगे तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी आपके साथ अब पाकिस्तान के अंदर भी नहीं निकल सकते। ख्वाजा साहब को केंद्र बगैर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के जरा गुजर के दिखाया, अपने हल्के में जाके दिखा दें। आज वज़ीर आज़म हाउस से जो एक नई एसओपीज आ गए हैं ना, जी कि जो वज़रा जा रहे हैं बाहर, वज़रा ध्यान से जाए। और पाकिस्तान में तो ये जा ही नहीं सकते। पाकिस्तान में अपने हल्कों के अंदर नहीं उतर सकते। जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान की अवाम के साथ, पाकिस्तान के वोटर के साथ किया, वो आपने देखा। तो ख्वाजा आसिफ साहब की ये बातें कि कंप्रोमाइज्ड है, तो लगता नहीं है कि अभी 24 नवंबर आने में टाइम है। अभी है कोई तकरीबन 10 दिन पड़े हैं। सर देखिए, पार्टी ने कॉल दी, जी ठीक है। उस कॉल के बाद में मतलब इससे कता नजर के गंडापुर का क्या स्टेटस है, या पीपल्स नून लीग पीटीआई के जो दूसरे लोगों का उनका क्या स्टेटस है, उनके क्या बयानात हैं, या वो क्या स्टैंड रखते हैं। पार्टी की कॉल के ऊपर रिएक्शन आपकी आज की, कल की, परसों की स्क्रीन्स उठा के देख लें, पीक टाइम्स उठा के देख लें, एक ही खबर है 24 नवंबर। और इस बार शायद ज्यादा इनको भी खौफ इस वजह से है कि इस बार कॉल जो है वो अडयाला जेल के अंदर से आई है। जी, इस बार बाहर की लीडरशिप ने कॉल नहीं दी, इस बार अंदर से कॉल आई है। और उसकी वजह से मरीम नवाज साहब अभी लंदन में बैठ के भी परेशान है। उन्होंने कहा कि जो एहतजाज करेंगे, अगर एहतजाज में कुछ गलत करेंगे तो उनको सजाएं दी जाएंगी। उन्होंने पहले सोच लिया हुआ है कि जनाब ये एहतजाज को रोका जाएगा दोबारा से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये इम्तिहान है। कल जिस तरह शेर अफजल मरवे साहब ने कहा कि अभी मुश्किल है, अभी नहीं कॉल देनी चाहिए थी, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक पेज पे नजर आई। शेर अफजल मरवे साहब ने भी आज एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू की, तो उन्होंने ये बात की कि जनाब मुझे एक बात बताएं, इकट्ठे हैं। ये शेख वकास साहब का जो बयान है, जी, इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? शेख वकास साहब का जो कॉल एक आई है जी, खबर चलवाई गई है या चली है या आई है या हकीकत भी है, बुशरा बीबी वाली, जो जियो न्यूज़ ने आज सारा दिन उस पे किया, और उसकी तरदीद भी आ गई बाद में। एआरवाई ने उससे पहले किया, उसकी आज तरदीद भी आ गई। लेकिन अगर जिस तरह खबर उनकी ये थी जियो न्यूज़ की कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उन्होंने कुछ मीटिंग्स की जब उनकी रिहाई हुई केपीके के अंदर, और उसके बाद 24 नवंबर की डेट जो है वो बुशरा बीबी ने डिसाइड की है। और अलीमा खानम साहिबा और बुशरा बीबी साहिबा जो दोनों हैं, ये लीड करेंगी इस तारीख को। अब इस पे बात करते हैं कि क्या ये खबर सच्ची है नहीं है, ये बाद की बात है। इसके साथ साथ एक और अहम खबर जो जियो न्यूज़ ने आज जनाब ज़राए के मुताबिक चलाई, उन्होंने कहा कि अगर एहतजाज की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती है ना, ये डराने की भी कोशिश करते हैं ना साथ साथ, जी, तो इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मजीद डिले का शिकार हो जाएगी, और बुशरा बीबी साहबा को भी शायद दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाए। इमरान खान साहब की रिहाई की बातें हो रही हैं। देखें, डाकिया डाक लेके आ रहा है ना, ऑप्शन दे रहा है कि जनाब वो ये कहते हैं कि एहतजाज दी कॉल कैंसिल कर दो, ना बुशरा बीबी को पढ़ांगे। आज एक कतर की मीटिंग भी हो गई है जी, वो आपका कतर का शौक भी पूरा करेंगे, किसी दिन डिटेल में वीडियो करेंगे उस पे। लेकिन अभी जियो न्यूज़ के मुताबिक जनाब उन्होंने ज़राए के साथ ये खबर चलाई कि इमरान खान साहब की रिहाई भी डिले होगी, बुशरा बीबी को भी दोबारा गिरफ्तार किया जाता है अगर एहतजाज की कॉल ना ली जाए। अब बात करते हैं सलीम साहब, जैसे आपने कहा कि अगर बुशरा बीबी और अलीमा खानम आ भी जाती हैं तो इस वक्त उनको आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है ना, उसका लीडरशिप पे कहीं ना कहीं एतमाद कम है। और अगर इमरान खान साहब का कोई ब्लड रिलेशन या उनकी जो अहली हैं वो आती हैं, वो आके एहतजाज को लीड करती हैं। अगर एक खानदान के 6-7 लोग, हमदा शहबाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा,
बहुत से, और उनके समधी भी अगर डाल लिए जाए वो अगर कर सकते हैं, तो इमरान खान साहब अगर इस वक्त मुश्किल हालात उनके लिए हैं, तो उनकी अगर अहलिया सामने आके एहतजाज को लीड करती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर इसकी तरदीद आ भी गई है, लेकिन सलीमी साहब धुआं वहीं से उठता जहाँ पे पीछे चिंगारी हो, कोई ना कोई इसके अंदर सदाकत हो सकती है। सर हो सकती है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। आपको दो सियासतदान, लोकल पॉलिटिक्स के अंदर इमरान खान साहब, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ट्रंप, इन दोनों ने आपकी रिवायती पॉलिटिक्स और रिवायती सोच जो है ना, उसको आपने चेंज करके रख दिया। आप नहीं सोच सकते कि ट्रंप क्या सोच रहा है, आप नहीं सोच सकते कि इमरान खान क्या सोच रहा है। वो जिस लेवल पे जाके सोचते हैं ना, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मतलब, लेकिन आप उनको जज नहीं कर सकते। नहीं, ये तो है बात ना, देखिए जज नहीं पकड़ सकते। जिसने उनको जज किया, चाहे इमरान खान साहब की, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब को तो जिस बंदे ने क्रिकेट में जज किया, आज तक जो टीम उनके अंडर खेली है ना, वो भी ये कहते हैं कि खान साहब को जज करना आसान है। इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते ये। और वो उसी स्टेप्स के हिसाब से वो उसको पता है कि मैंने कब कौन सा मोहरा किस जगह पे रखना है, किस जगह। अलीमीन घंटापुर को केपी की गवर्नमेंट देना, एक ये चाल, एक ये शतरंज की बसात के ऊपर एक ये उन्होंने एक बेहतरीन चाल चली, अभी तक चल रही है, और उसके ऊपर वो बेनिफिट। घंटापुर की जगह पे कोई और होता, आप किसको देखते हैं? घंटापुर आतिफ खान होता या कोई और होता? क्या वो बेहतरीन ऑप्शन थे? इतनी अग्रेसिव कैंपेन केपी से चलती, वो एक वजीर आला भी थे और उनको गिरफ्तार करना भी काफी मुश्किल था, और उनका एहतजाज को लीड करना कदरे आसान था किसी बाकी। जिस तरह आपने आजम स्वाति साहब को देखा, वो अभी तक बेचारे आज भी 5 रोजा जिस्मानी रिमांड में अभी अंदर है, तो वही शरीफ आदमी का इस वक्त शायद पाकिस्तान में सियासत करना काम ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आगे चलते हैं। एहतजाज तो वैसे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि 24 नवंबर आने से पहले ही कामयाब हो चुका है, और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कॉल ही काफी प्रेशर जो है वो जनरेट कर चुकी है। अब एक और बहस है, आज मौलाना फजल रहमान साहब लंदन में थे, उन्होंने भी वहां पर गुफ्तगू की, और उन्होंने भी बात की कि जनाब इमरान खान साहब की रिहाई के अंदर मेरा कोई किरदार नहीं है, मैं कोई किरदार अदा नहीं कर रहा, लेकिन मैं किसी के सियासी लीडर के जेल में रहने के हक में नहीं हूँ। बयानात इस तरह के आ रहे हैं दोनों जानिब से। कभी सुनने में ये आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और JUI की कुर्बतें बढ़ रही हैं, लेकिन आज अगर फिर से दोबारा देखें तो जैसे शेख वकास अकरम साहब ने आज मौलाना फजल रहमान साहब को रिस्पॉन्ड किया, और उन्होंने कहा कि जनाब हम आपके हाथ में अपना एजेंडा कैसे पकड़ा दें, सियासी एजेंडा जिनका कोई हमें पता ही नहीं है कि वो मुस्तकबिल में क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, हम इनके साथ कैसे चल सकते हैं। इन्होंने आईनी तरमीम वाले मामले में हुकूमत का साथ दिया, तो वो इख्तलाफात अभी तक दिखाई दे रहे हैं, लग नहीं रहा कि ये किसी एक पेज पे आ रहे हैं। सर वो उससे पहले ना एक और मामला भी है, इसकी आपको ये सियासी मैच्योरिटी का भी देखना पड़ेगा। PTI की सियासी मैच्योरिटी और JUI फे की सियासी मैच्योरिटी। JUI फे की तरफ से आपको बयानात नजर नहीं आएंगे, सिर्फ अब्दुल गफूर हैदरी साहब के आ जाएंगे, कभी कोई बयान आ गया तो आ गया, या कामरान मुर्तज़ा का बयान आएगा, लेकिन वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक होगा। नहीं, लेकिन मौलाना साहब खुद कहते रहे हैं इसी आईनी तरमीम से पहले, इन्होंने एक जगह पे जलसे से खिताब किया या कारकुना से किया, उसमें मौलाना साहब ने कहा कि ये जनाब फार्म 47 की हुकूमत है, ये अहल नहीं है कि ये बैठे इनको उठा के बाहर फेंकेंगे, लेकिन फिर उनके साथ बैठे, तरमीमें पे साइन भी किए, वहां पे वोट भी डाले इनकी पार्टी ने, और फिर खड़े हो गए, नवाज शरीफ साहब की तारीफें भी की। मौलाना फजल रहमान साहब का वो बयान शायद आप उसको स्किप कर गए दरमियान में से, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक तो ये PTI के 11 बंदे जो उनके बिक चुके हुए थे, या सॉरी, या मतलब प्रेशराइज के थे या जैसे भी थे, वो उनके वोट नहीं आने थे। एक दूसरा, अगर वो टोटल अपोजिशन में जाते हैं, कोई रास्ते बंद कर देते हैं गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स के, तो या तो ये निज़ाम लपेट दिया जाता, तो लेकिन इस निज़ाम में रह के अब उन्होंने एक कोशिश की है। दोनों जानिब से अभी तक क्लैरिटी नहीं है। मौलाना साहब भी खदशात का इजहार करते रहते हैं, और आज ये तो PTI और नून लीग, ये तो JUI फे का, और आज शेख वकास अकरम साहब ने भी यही बात की है कि यकीन नहीं है, तो फिर वो मुलाकातें, वो कुर्बतें शायद किसी काम की नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर अकेले लीड करना चाहिए, फिर नहीं आना चाहिए साइड पे। PTI को अकेले लीड कर नहीं सकती ना। नहीं, अपने देखें, PTI के पास अभी भी खोने के लिए कुछ नहीं है सर। PTI को हमेशा एक सपोर्टिव हैंड चाहिए होता है। तहरीक इंसाफ के पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं है सलीमी साहब। वो जो खो सकते थे, उन्होंने जो जुल्म बर्दाश्त करने थे वो उन्होंने कर लिए। लेकिन सर तहरीक इंसाफ जो है वो आपके रोड के ऊपर, सड़कों पे नहीं आ सकती, अभी भी नहीं आ सकती। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगे दिखाया। अब जब D चौक में पहुंचे, हालात आपने देखे, कवर भी किए, क्या उसके अंदर JUI फे के कारकुन थे? नहीं थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना कारकुन। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद वो तो चले, अली बिन गंडापुर साहब उसको शायद इख्तिताम उस तरह अच्छा नहीं कर सके। PTI का जो D चौक वाला धरना था, जी पुराने वाला,
उसके अंदर आपको कादरी साहब की सपोर्ट मिली, ठीक है। लेकिन जो आपको पाकिस्तान तहरीक पीटीआई इंसाफ को, ने, सर देखिए मान लें सर बात, पीटीआई को हर दफा ये सर सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 4 करोड़ वोटर तो उसके साथ खड़ा है ना, खामोश वोटर है, वोटर तो है ना। 4 करोड़ अपने सलमान राजा साहब कहते हैं कि सर मुझे 3 लाख लोग दे दे, मैं आपको निजाम तब्दील करके दिखा दूंगा। 3 लाख लोग ले आए, कल पीटीआई ले आए 3 लाख लोग। अभी कुर्बतें दिखाई नहीं दे रही इनके दरमियान मामला, क्योंकि मुलाकातें जारी हैं, मामला सेट करने की कोशिश काफी की गई, असद कैसर साहब की जानिब से भी की गई, कामरान मुर्तजा साहब की जानिब से भी की गई, लेकिन आज फिर से लगा कि वो कुर्बतें दोबारा से दूरियों में तब्दील हो रही हैं। फिर से जेयूआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद आमने सामने खड़ी हो जाएगी किसी मुकाम पे। बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपके वक्त का। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।